दीक्षा ऐप पर जब आप पीबीएल की एमआईपी पूरा करते हैं तो कुछ समस्याएं आपने देखी होगी। जैसे पहली समस्या ये कि आपका पीबीएल का एमआईपी ही दीक्षा ऐप पर शो नहीं करता है। दूसरा समस्या आपका ये हो सकता है कि आपका एमआईपी करने के लिए आप अपने दीक्षा ऐप को ओपन करते हैं और दीक्षा ऐप को ओपन करते ही आपका जो स्क्रीन है वो ब्लैक या व्हाइट हो जाता है। तीसरा कंडीशन ये है और इसकी समस्या मैक्सिमम लोगों के साथ आती है कि आपने एमआईपी पूरा कर लिया, लेकिन एमआईपी पूरा करने के बाद आपका सर्टिफिकेट जो है वो नहीं आ रहा है। और ये जो चौथी समस्या है, ये चौथी समस्या मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी समस्या है। और ये चौथी समस्या क्या है भाई? तो ये समस्या ये है कि एमआईपी पूरा हो गया, आपका सर्टिफिकेट भी आ गया, लेकिन राज्य द्वारा जारी रिपोर्ट में आपके स्कूल का जो स्टेटस दिखा रहा है वो नॉट स्टार्टेड दिख रहा है। तो आपके इन सभी समस्याओं का समाधान आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और उस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान है कि आप ये जान लीजिए कि आपका जो प्रोफाइल है, आपके दीक्षा का जो प्रोफाइल है वो पूरी तरह अपडेट नहीं है। दीक्षा का जो नया वर्जन आया है उस वर्जन में प्रोफाइल अपडेट करने की प्रक्रिया को बदल दिया गया है, यानी कि आपको अब अपना प्रोफाइल दो जगह अपडेट करना पड़ता है। किस प्रकार अपडेट करेंगे कि आपको इन सभी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए हम निम्नलिखित कार्य करेंगे। दीक्षा ऐप को ओपन करेंगे। जब दीक्षा ऐप को ओपन करेंगे तो यहां आप देखिए अलाउ का ऑप्शन मांग रहा है, यहां से हम अलाउ करेंगे। अलाउ के बाद कुछ इस तरह का स्क्रीन आपके सामने आएगा। यहां से आप अपनी भाषा का चयन करें। हमने यहाँ पे अंग्रेजी भाषा का चयन करके यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया। अब यहां से आपको ये देखना है कि यहाँ पे दो आइकॉन आपके पास आएंगे, एक आपका न्यू यूजर का होगा और एक एग्जिस्टिंग यूजर का होगा। तो यहाँ पे आप न्यू यूजर को टच करेंगे। न्यू यूजर को जब आप टच करेंगे तो आपके सामने कुछ ये इंटरफेस निकल कर आएगा। यहां से चूंकि आप टीचर हैं तो यहाँ टीचर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जब टीचर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे ये इंटरफेस आएगा जिसमें आपको अपने स्टेट का बोर्ड स्टेट यहाँ पे चयन करेंगे। यहां से स्टेट चयन हो गया। उसके बाद बोर्ड हम चयन कर लेंगे। बोर्ड भी बिहार है, बिहार का चयन हमने कर लिया। मीडियम चेंज करेंगे। मीडियम में आप हिंदी इंग्लिश कर सकते हैं, हिंदी हमने यहाँ पे कर दिया। और यहां से जो क्लास चेंज करना है, यहां विशेष आपको ध्यान रखना है कि क्लास में आप चूंकि पीबीएल का एमआईपी करते हैं तो पीबीएल का एमआईपी करने के लिए आपको क्लास 6 to 8 के लिए आता है। तो यहां एक ही बार में आप 8 क्लास का चयन कर लीजिएगा। 8 क्लास का चयन करने का मतलब यह है कि आपने मिडिल सेक्शन के लिए लॉगिन कर लिया। इसके बाद यहां से आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू जब आप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल कर आएगा। अब इस तरह के इंटरफेस में अगर आप लॉगिन के क्रम में आपको अपना ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर याद है तो यहां डालकर अपना पासवर्ड डाल सकते हैं और पासवर्ड डालकर भी आप लॉगिन कर सकते हैं। और अन्यथा की स्थिति में यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। लेकिन इन सब से बेटर ये रहेगा कि आप यहाँ पे गूगल जो है वो साइन विथ गूगल के साथ जाएं। साइन विद गूगल के साथ जाने का मतलब यह है कि आप जब यहां क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जो भी ईमेल आईडी होगा वो आपके सामने दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए हम यहां पर क्लिक कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि मेरे यहां क्लिक करते ही हमारे मोबाइल में जितने ईमेल आईडी है यहां पे दिखना शुरू हो गए। अब जिसके साथ मन करे, जिस ईमेल आईडी के साथ हमको मन करेगा हम उसके साथ यहां लॉगिन कर सकते हैं। तो हम यहां पे लॉगिन करते हैं हम अपने इस वाले आईडी के साथ। तो थोड़ा देर का यह समय लेगा। फाइनली लॉगिन होने के बाद जो मेरा प्रोफाइल है वो यहां पे खुल गया। अब इस प्रोफाइल में जो डैशबोर्ड मेरे सामने आ रहा है उस डैशबोर्ड में आप देखिए ऊपर की तरफ मेरे नाम का पहला अक्षर, ये घंटी के आइकॉन के बगल में मेरे नाम का पहला अक्षर दिख रहा है। तो इस वाले अक्षर को हम सिंपल सा टच करेंगे। जब हम टच करेंगे तो आप यहां देख सकते हैं कि मेरा जो प्रोफाइल कंप्लेंशन है वो मात्र 80% है। इसका मतलब कि मेरा प्रोफाइल पूरी तरह अपडेट नहीं है। तो इसको हम अपडेट करेंगे तो हम अपना प्रोफाइल अपडेट करेंगे। प्रोफाइल अपडेट करने के लिए यहां पे अपना हम नाम डालेंगे, फर्स्ट नेम, और यहां पे
अपना मिडिल नेम और यहाँ पर लास्ट नेम डालेंगे। यहाँ पे हम अपना जेंडर डालेंगे और जेंडर डालने के बाद यहाँ पे हम अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। यहां पे हमने अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहां से हमको क्या करना है कि मेन काम करना है। अब आप पहले आइकॉन में आप देखिए कि रोल में हमको अपना रोल टीचर डालना है। हमने यहाँ पे टीचर डाल दिया। उसके बाद स्टेट में हमको अपना स्टेट बिहार डालना है, हम बिहार डाल दिए। इसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट में हम अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, क्योंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट सारण है तो यहाँ हमने सारण डाल दिया। और उसके बाद यहाँ सब रोल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि सब रोल में हमको 6 to 8 का टीचर डालना है। पीबीएल के एमआईपी के लिए हमको दीक्षा ऐप पे 6 to 8 के टीचर के रूप में ही प्रोफाइल को अपडेट करना है। भले हम 6 to 8 के टीचर नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम पीबीएल का काम कर रहे हैं तो हमारा जो डिग्निशन होगा वो 6 to 8 का टीचर ही होगा। यहां से हम डेटा को सबमिट करेंगे। अब बोर्ड में हमने बिहार डाल दिया, मीडियम में हमने चूंकि पहले हिंदी का चयन करके रखा है तो डालकर यहां से हम डेटा को सेव करेंगे। देखिए मैसेज आ गया, योर प्रोफाइल हैज बीन सक्सेसफुली अपडेटेड। अब हमारा प्रोफाइल अपडेट हो गया। यहां ध्यान ये रखना है, आप ये देख सकते हैं कि यहां पे प्रोफाइल अपडेट का जो प्रक्रिया है वो 100% दिखा रहा है। लेकिन इसके बाद यहां पे हमने अपने नाम का प्रोफाइल तो अपडेट कर दिया, लेकिन अभी भी मेरे विद्यालय का प्रोफाइल अपडेट नहीं हुआ है। तो विद्यालय के प्रोफाइल का अपडेशन जो था वो पहले यहीं पे आ जाता था, लेकिन अब ये यहां नहीं आ रहा है। अब ये आ रहा है कहां? तो ये आ रहा है प्रोजेक्ट वाले आइकॉन में। जैसे ही हमने प्रोजेक्ट वाले आइकॉन को टच किया, यहां पे आप ये देखिए कि यहां पे स्पष्ट रूप से एक अलर्ट आ रहा है कि प्लीज अपडेट योर प्रोफाइल टू एक्सेस द फीचर। यहां फिर हमको टच करके, इस वाले बॉटम को टच करके हमको अपना प्रोफाइल अपडेट करना होगा। और यहां से प्रोफाइल जब आप अपडेट करेंगे, देखिए यहां पे क्लास 6 to 8 के टीचर का दिखा रहा है, लेकिन यहां देखिए, यहां आप देख रहे हैं कि यहां पे ना तो मेरा ब्लॉक सेलेक्ट है, ना क्लस्टर सेलेक्ट है और ना ही मेरा स्कूल सेलेक्ट है। यही कारण है कि जिन शिक्षकों ने ये प्रोफाइल यहां पे जाके अपडेट नहीं किया है उनका एमआईपी पूरा हो जाता है। एमआईपी पूरा हो जाने के बाद उनके नाम से सर्टिफिकेट भी आ जाता है, लेकिन उनके स्कूल का डेटा जो है वो दीक्षा ऐप को अपडेट नहीं मिलता है। और यही कारण है कि जब राज्य के द्वारा एमआईपी का रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है तो आपके स्कूल का जो स्थिति होता है वो क्या दिखता है? नॉट स्टार्टेड में दिखता है। तो यदि आप यहां अपडेट नहीं करेंगे तो आपकी इस समस्या का समाधान नहीं होगा। आइए इस समस्या का समाधान हम लोग यहां पे कर लेते हैं। यहां आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, यहां आपको अपना क्लस्टर सेलेक्ट कर लेना है। क्लस्टर हम अपने यहां सेलेक्ट कर लें और उसके बाद इस क्लस्टर में आपका जो स्कूल है, जैसे मेरा जो स्कूल है, यहां पे हमने अपना सेलेक्ट कर लिया। और यहां से जब आप डेटा को सेव करेंगे तो डेटा आप देखिए लोकेशन अपडेट सक्सेसफुली, और हमारा अब जो प्रोफाइल हुआ वो पूरी तरह अपडेट हो गया। और यहां से जब आपका प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा तो आपका जो भी एमआईपी वगैरह है वो यहां पर दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इस वीडियो को देखकर अपने अपने दीक्षा ऐप का प्रोफाइल अपडेट करें। और प्रोफाइल अपडेट करने के बाद जब आप एमआईपी करेंगे तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट 100% प्राप्त होगा और साथ में आपका स्कूल कभी भी नॉट स्टार्टेड की श्रेणी में नहीं रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।